हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। स्टूडेंट, आज हम ये जो सेशन होगा इसके अंदर हम कोई भी प्रीवियस नहीं करने वाले, क्योंकि आज मैं एक बेसिक सी चीज़ें आपको सिखाने वाली हूँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे होंगे, एसएससी बुलेट पर सेशन को देख रहे होंगे। आज मैं उन बच्चों के लिए सेशन रखने वाली हूँ जो बच्चे सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं इंग्लिश में, जिनका कहना है कि हमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। यानी ये सेशन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो चाहे आप बच्चे केवल एसएससी की नहीं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपी टेट सी टेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर कुछ बेसिक सी नॉलेज होनी हमें ज़रूरी होती है। थोड़ा सा बेसिक पता होना ज़रूरी है इंग्लिश का। तो आज मैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ें समझाऊंगी आपको। देखो बच्चों, पॉइंट क्या आता है, आज मैं आपको सेंटेंस का कुछ पॉइंट बताती हूँ कि सेंटेंस में हमें क्या क्या यूज़ करना होता है और किसको क्या बोलते हैं। सेंटेंस की बात करें बच्चों, तो सेंटेंस के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। सेंटेंस के लिए आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में कि सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। इन तीनों से मिलकर आपका सेंटेंस बनता है। इन तीनों से मिलकर आपका सेंटेंस बनता है। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है बच्चों, कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है। यानी कि सेंटेंस आपके ऑब्जेक्ट के बिना एंड ऑब्जेक्ट के साथ, दोनों केस में सेंटेंस आपका हमेशा कंप्लीट होता है। अब क्या होता है ये सब्जेक्ट, क्या होता है ये वर्ब और क्या होता है ये ऑब्जेक्ट। अब इनको आज हम डिटेल में समझेंगे। अगर आपने आज इस सेशन को देख लिया तो आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। सो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। जैसे बच्चों मैंने आपसे बोला आई टीच, अगर मैं यहां पर बात करूं टीच की, अगर मैं यहां पे बात करूं टीच की, तो टीच पढ़ाना मेरा क्या हुआ, एक्शन। पढ़ाना मेरा क्या हुआ बच्चों, एक्शन। और जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं दे ऑल आर नॉन एज वर्ब। ऑल एक्शन वर्ड्स आर नॉन एज वर्ब। जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं इन सबको वर्ब बोलते हैं। अब इस एक्शन को करने वाला कौन है, आई। यानी कि जो भी आपके एक्शन के परफॉर्मर होते हैं, जो भी आपके एक्शन वर्ड के परफॉर्मर होते हैं, उनको बोला जाता है आपका सब्जेक्ट। उनको बोला जाता है आपका सब्जेक्ट। जो भी आपके एक्शन वर्ड के परफॉर्मर होते हैं उनको बोला जाता है आपका सब्जेक्ट। अब मैंने आपसे बोला बच्चों सिंपल, आई टीच। आपको नहीं पता भाई मैं किस सब्जेक्ट को पढ़ाती हूं, क्या पढ़ाती हूं। आपने मुझसे पूछा कि मैम व्हाट, कि आप क्या पढ़ाते हो। ऐसे ही आपको नहीं पता कि आपको मैं ही पढ़ाऊंगी या फिर कोई और। आपने मुझसे पूछा हुम, आप किसे पढ़ाते हो। जैसे ही आपने व्हाट का क्वेश्चन किया कि क्या पढ़ाते हो, और मैंने आपको बोला इंग्लिश। ऐसे ही आपने पूछा हूं, भाई आप किसे पढ़ाते हो, मैंने आपसे बोला आई टीच यू। जैसे बच्चों एक्शन वर्ड हमारे वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ड हमारे वर्ब होते हैं, उसी तरह एक्शन के जो परफॉर्मर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सब्जेक्ट होते हैं। और उन्हीं एक्शन के जो भी व्हाट और हुम का रिप्लाई होते हैं, जो भी व्हाट और हुम का रिप्लाई होते हैं, क्या और किसे का जवाब, यही हमारे इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट होते हैं। यही हमारे इंग्लिश ग्रामर में
ऑब्जेक्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं आता और वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, भाई सब्जेक्ट क्या है। हम लोग क्या समझते हैं कि जो भी सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड आता है वो सब्जेक्ट होता है, बट ऐसा नहीं होता। हर फर्स्ट वर्ड आपका सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट वही होता है जो आपका परफॉर्मर होता है। सब्जेक्ट वही होता है जो आपका परफॉर्मर होता है, काम को करने वाला, काम को करने वाला, उसी को बोलते हैं हमारा सब्जेक्ट। और जो आपका वर्क है यानी कि जो आपका एक्शन वर्ड है वो आपका होता है वर्ब। और उसी एक्शन का जो व्हाट और हुम का रिप्लाई होता है बच्चों, उसी एक्शन वर्ड के जो व्हाट और हुम का रिप्लाई होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इतना समझ आया? अब आज के बाद आप भूलेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को। अब देखो पॉइंट क्या आता है ऑब्जेक्ट में, एक चीज समझ लेना बच्चे, वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपके एक्शन वर्ड का एक तो व्हाट और दूसरा हुम का रिप्लाई होता है। क्या और किससे का रिप्लाई होता है, और ये रिप्लाई आपकी किस किस फॉर्म में हो सकता है? तो ये रिप्लाई आपका या तो नाउन फॉर्म में होगा, या तो नाउन फॉर्म में होगा, या फिर आपके प्रोनाउन फॉर्म में होगा। या तो नाउन फॉर्म में होगा बच्चों, या फिर आपके प्रोनाउन फॉर्म में होगा। नाउन का मतलब समझते हो आप बच्चे? आप बच्चों ने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन को, नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग। अब इतना जरूरत नहीं है याद करने की। अब आप सिंपल याद रखें, नाउन का मतलब होता है आ नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब होता है आ नेमिंग वर्ड, आ नेमिंग वर्ड। जिस भी चीज का नाम होता है, जिस भी चीज का नाम होता है उसको नाउन बोला जाता है। जिस भी चीज का नाम होता है उसको नाउन बोला जाता है। तो नाउन का मतलब होता है अ नेमिंग वर्ड। मैं आपको खड़े होके पढ़ा रही हूं, मुझे नाम दे दिया टीचर, आप पढ़ रहे हो आपको नाम दे दिया स्टूडेंट। मैं किसी चीज पे लिख के पढ़ा रही हूँ उसको नाम दे दिया स्मार्ट बोर्ड। तो ये सब हमारे क्या है? नेमिंग वर्ड्स ही तो है। ये सब हमारे क्या है? नेमिंग वर्ड्स ही हैं। और जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? हमारा नाउन। और उन्हीं नाउन को जो रिप्लेस करता है, भाई क्यों रिप्लेस करता है? क्योंकि उन्हें बार बार रिपीट नहीं करना होता है। टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन वी यूज अ प्रोनाउन। एक नाउन की रिपीटेशन को बार बार रिपीट ना करना पड़े उसके लिए हम यूज करते हैं हमारे प्रोनाउन को। प्रोनाउन का यूज होता है किसी भी नेमिंग वर्ड की स्थान पे, किसी भी नेमिंग वर्ड के प्लेस पर। अब देखो ऑब्जेक्ट मतलब दो चीजें, सबसे पहला व्हाट और दूसरा होम का रिप्लाई। और ये रिप्लाई भी किस फॉर्म में होगा? या तो नाउन फॉर्म में होगा, फिर या ना प्रोनाउन फॉर्म में होगा। और किसी को भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। सो यहां पर यही पॉइंट आ रहा है कि इंग्लिश आपका क्या है? इंग्लिश आपका क्या है बच्चों? नाउन। एंड अगर मैं यू की बात करूं तो यू क्या है? हमारा प्रोनाउन। यू क्या है? हमारा प्रोनाउन। इतना क्लियर हुआ पॉइंट? इतना क्लियर हुआ? हर एक पॉइंट को जरूर लिखते चलेंगे। आज इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज और समझा देती हूं, एक्टिव और पैसिव के बीच में डिफरेंस।